और अब बात पहाड़ी राज्यों में गिरते पारे के कहर की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत कई इलाकों में हालत पस्त होने लगी है। वहां पारा लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है। हालात ऐसे हैं कि नदी नाले जमने लगे हैं। लोगों के लिए जिंदगी के सामने बेहिसाब संकट खड़ा हो गया है। द्रास में फिलहाल तापमान -18 के करीब है। दोपहर 12 बजे के करीब यह तापमान -14 डिग्री था। कुछ ऐसे ही हालात करगिल, लेह और अन्य इलाकों में है। वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, सोनमर्ग, काजीगुंड, गुलमर्ग, शोपियां और अन्य इलाकों में पारा शून्य से नीचे है। द्रास और श्रीनगर की तस्वीर देखिए, कमोवेश दोनों जगहों पर एक जैसा हाल है। पानी और झरने और तमाम नदियां इस वक्त जमने लगी हैं क्योंकि पारा शून्य से कई डिग्री नीचे है। मैं इस वक्त दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे रिहायशी इलाके द्रास में खड़ा हूं। इस वक्त यहां पर तापमान -18 डिग्री है, जिसका अंदाजा आपको इस दरिया के बहाव से लग सकता है। तेज बहाव है इसलिए थोड़ा पानी इसमें दिखता है, लेकिन इस दरिया में गर्मियों के दौरान इतना तेज बहाव होता है कि इस दरिया की ओर कोई आने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकता। लेकिन अब किनारों पर पूरी तरह से ये तेज बहाव वाली नदी भी जम चुकी है। लद्दाख में सर्दियों के दौरान ऐसे तेज बहाव वाले दरियाओं पर चादर ट्रैकिंग होती है, यानी दरिया जम जाने के बाद उन पर जो मोटी बर्फ की परत जम जाती है दिन रात, उस पर चला भी जा सकता है और उस पर ट्रैकिंग भी की जाती है। काफी लोकप्रिय है इस पूरे क्षेत्र में, चाहे ज़ंस्कार हो, करगिल हो या फिर द्रास। यहाँ पर ये चादर ट्रैकिंग आम लोगों, खासतौर से एडवेंचर टूरिज्म की रुचि रखने वालों में काफी लोकप्रिय होता है। यहाँ पर पूरा जनवरी का महीना जो है दिन रात तापमान शून्य से नीचे रहता है। रात का तापमान कल रात को -25 डिग्री तक लुढ़का है, लेकिन आने वाले दिनों में ये तापमान और भी नीचे जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो पूरी तरह से जनजीवन जो है वो ठप पड़ा है। यहाँ के वाहन हो, यहाँ की गाड़ियां हो, सब बंद पड़ी हैं क्योंकि वह भी जम चुकी है और उन्हें अब जाके मार्च के महीने में ही यातायात के लिए दोबारा काम पे लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये ठंड जो है बहुत है, लेकिन बर्फबारी उतनी ज्यादा अभी पहाड़ों पर भी नहीं हुई है। पिछले कुछ सालों के दौरान मौसम में काफी बदलाव आ रहे हैं। ठंड में कोई जो है रिलीफ तो नहीं है, लेकिन बर्फबारी कम हो रही है और मौसम के मिजाज भी बदल रहे हैं। जब दिसंबर के महीने में ज्यादा कड़ाके की ठंड होनी चाहिए थी, वो अब जनवरी में होके आती है। लेकिन कहीं ना कहीं यही मौसम होता है जब हिमालय में इस तापमान में ग्लेशियर्स बनना शुरू बनते हैं और गर्मियों के दौरान वही फिर पानी का साधन उपलब्ध कराते हैं नदियों और नालों में। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, द्रास आज तक। तो द्रास में तापमान माइनस में पहुंच चुका है, ये आपने देखा। उससे मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन विंटर स्पोर्ट्स वहां पर इस वक्त चरम पर है। आइस हॉकी को लेकर हमारे संवाददाता अशरफ वानी की रिपोर्ट देखिए। भारत ने खेल के मैदान में जो भी कोई खेल है उसमें काफी जो है बेहतरी पिछले कुछ सालों के दौरान लाई है, क्योंकि सरकार की तरफ से हर खेल को लेकर काफी गंभीरता जो है वो ली जा रही है, ताकि देश में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले बल्कि साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन करें। हम इस वक्त द्रास में हैं। लद्दाख क्षेत्र जो है वो आइस हॉकी के लिए जाना जाता है। जो महिलाओं की आइस हॉकी टीम देश की है, उसके सभी लगभग खिलाड़ी जो हैं वो लद्दाख से ही आते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल पुरुषों के हॉकी टीम में भी है, जो आइस हॉकी है, जो कि बर्फ में खेली जाती है। उसमें खास तौर से अगर इस इलाके को देखें तो जो ये आइस रिंग है, जिस बर्फ पर ये आइस हॉकी खेली जाती है, ये कुदरती तौर पर यहाँ पर आइस रिंग्स बनती हैं। इसमें आर्टिफिशियल किसी तरह के टेम्परेचर मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस वक्त भी यहाँ पर तापमान जो है -16 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो उस भी जो है ये आइस रिंग टिकी रहती है और खिलाड़ी प्रैक्टिस कर पाते हैं।